नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की हिंदी विषय की प्रश्नोत्तरी पढ़ रहे हैं, जिसके इकाई 5 में 907 प्रश्न हो चुके हैं। इकाई 5 का नाम आधुनिक काल है। इसके आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? अंधायुग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, हरी घास पर क्षण भर। उत्तर सभी को पता है, हरी घास पर क्षण भर अज्ञे की रचना है, अर्थात धर्मवीर भारती की नहीं है। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं, जबकि भग्न दूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, इत्तेलम बाबरा हेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरियो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, सुनहले शैवाल, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाँक छाया, तथा ऐसा कोई घर आपने देखा है, आदि अज्ञे की रचना है। अगला प्रश्न है, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवयित्री शामिल थी? शकुंतला माथुर। इनका असली नाम शकुंत माथुर था, लेकिन बार बार इनको शकुंतला माथुर बुलाया जा रहा है, लेकिन असली नाम जो है आपको शकुंत माथुर याद रखना है। 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक के संपादक अज्ञे हैं। सप्तक के अंतर्गत सात कवियों को शामिल किया गया है। दूसरे सप्तक में संकलित कवि शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय आदि हैं। अतः शकुंत माथुर दूसरे सप्तक की कवयित्री हैं, जबकि कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक की कवयित्री, सुमन राजे चौथे सप्तक की कवयित्री हैं। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए हैं 1982, और कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 1989, और इसके अलावा सीढ़ियों पर धूप में 1960 और एक समय था इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो प्रयोगवाद की प्रवृत्ति है। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद प्रयोगवादी धारा की प्रवृत्ति है। आदर्श के स्थान पर यथार्थ में निहित व्यंग्य और विद्रूप को प्रयोगवाद अधिक प्रकट करता है। प्रयोगवादी कविता में कवियों की मानसिकता की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध के अभूतपूर्व नरसंहार से उत्पन्न सभी प्रकार के आदर्शों से मोहभंग का बोध है। अस्तित्ववादी चिंतन में घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद का भाव लेकर साहित्य सर्जना की गई है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इत्तेलम अज्ञे की है, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की है, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की है, संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। उत्तर डी। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो तार सप्तक में संग्रहित हैं। 1943 इसका प्रकाशन वर्ष है। अज्ञे इसके संपादक थे। तार सप्तक के कवि थे नेमिचंद्र जैन, गजानन माधव, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, अज्ञे, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे इत्यादि। प्रयोगवादी कवि कविता में प्रयोग करने में विश्वास रखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? फटा सुथन ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। रघुवीर सहाय के द्वारा लिखी गई ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह जैसे कवि सामाजिक यथार्थ की ओर उन्मुख हुए। सामान्य एवं परिचित से परिचित स्थिति में कुछ ऐसा देख लेना है कि वह पहली बार में ही मार्मिक लगे। रघुवीर सहाय की अचूक क्षमता है, लेकिन इस क्षमता का उपयोग वे अधिकांशतः मन की गहरी परतों को उघाड़ने या व्यंग्य विनोद में ही करते हैं।
अगला प्रश्न है, सूची को मिलाइए। अरि ओ करुणा प्रभामय अज्ञे की है, धूप के धान गिरजा कुमार माथुर की है, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की है, चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न है, रूपम्बरा किसकी रचना है? रूपम्बरा अज्ञे की रचना है। आंगन के पार द्वार, चिंता, तिलम, भग्नदूत इत्यादि उनकी अन्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? चांद का मुंह टेढ़ा है गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है। बाकी नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प इत्यादि गिरजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला, पंख चमकीले, छाया, मच्छूना मन, भीतरी नदी की यात्रा, भी कुछ और, साक्षी रहे, वर्तमान तथा पृथ्वी कल्प आदि प्रमुख प्रयोगवादी तथा तार सप्तक के कवि गिरजा कुमार माथुर के काव्य संग्रह हैं। जबकि चांद का मुंह टेढ़ा है तथा भूरी भूरी खाक धूल नामक काव्य संग्रह प्रमुख प्रयोगवादी तथा तार सप्तक के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। अगला प्रश्न है, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? संपूर्ण रचना क्रम पर प्राप्त हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, वन पाखी सुनो, प्रार्थना, पुरुष, महाप्रस्थान, बोलने दो चीड़ को, देखना, एक दिन, आख्या आदि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह गे का नहीं है? हरी घास पर क्षणभर है, हरियो करुणा प्रभामय है, सीढ़ियों पर धूप नहीं है, आंगन के पार द्वार है, सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय की रचना है। रघुवीर सहाय के अन्य काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी, हंसो लोग भूल गए हैं आदि है। जबकि हरी घास पर क्षण भर, अरियो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, बाबरा अहेरी आदि अज्ञे की रचनाएं हैं। सीढ़ियों पर धूप अशुद्ध है, जबकि रघुवीर सहाय की रचना है सीढ़ियों पर धूप में। अगला प्रश्न है, नकीनवाद नामक साहित्य आंदोलन के अग्रणी हैं तो नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। उत्तर होगा बी। प्रपद्यवाद को नकीनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इनमें बिहार के तीनों कवियों के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने सन 1956 में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से किया था। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? भारत भूषण हैं, मुक्तिबोध हैं, नेमीचंद्र हैं, रघुवीर सहाय नहीं हैं। हिंदी प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ इसी संग्रह से होता है, तार सप्तक से होता है। 1943 में प्रकाशित हुआ था। तार सप्तक में मुक्तिबोध रामविलास शर्मा, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे अज्ञे की रचनाएं संकलित हैं। रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? तो अंधेरे में के रचयिता मुक्तिबोध हैं। उनकी अन्य रचनाएं हैं, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल रचना है मुक्तिबोध की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? तो महाप्रस्थान है, उर्वशी है, कनुप्रिया है, अमन का राग नहीं है। अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह की एक लंबी कविता है, जबकि महाप्रस्थान नरेश मेहता, उर्वशी दिनकर का गीति नाट्य तथा कनुप्रिया धर्मवीर भारती का प्रबंध काव्य है जो कि पौराणिक कथाओं पर आधारित है। अगला प्रश्न है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? मेरे सहचर मित्र, इस चौड़े ऊंचे टीले पर मुझे पुकारती हुई पुकार। उत्तर अंधेरे में नहीं है, रहस्य पुरुष का बिंब। प्रयोगवाद एवं नई कविता के प्रमुख कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में रहस्य पुरुष का बिंब नहीं है। अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ था। अगला प्रश्न है, टालस्टॉय और साइकिल किसकी काव्यकृति है? केदारनाथ सिंह की काव्यकृति है टालस्टॉय और साइकिल। इनकी अन्य रचनाएं हैं, बाघ, यहाँ से देखो, बनारस,
लीलाधर जगूड़ी की रचनाएं हैं। बची हुई पृथ्वी, रात अब भी मौजूद है, नाटक जारी है, घबराए हुए शब्द, अनुभव के आकाश में चांद आदि। अगला प्रश्न है, आत्मजयी के लेखक हैं कुंवर नारायण, इसके लेखक हैं। कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित आत्मजयी मूलतः आधुनिक चेतना का काव्य है। कुंवर नारायण की अन्य कृतियां हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं। दुष्यंत कुमार की रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, साए में धूप, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी, लोग भूल गए हैं आदि। रघुवीर सहाय की रचना काव्य कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नकीनवादी रचनाकार नहीं है? तो केदारनाथ सिंह नहीं है। नलिन विलोचन, केशरी कुमार, नरेश जो हैं नकीनवादी रचनाकार हैं। इसका दूसरा नाम प्रपद्यवाद भी है। केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का जन्मदात्री पत्रिका कौन है? तो तार सप्तक है। उसका जो प्रारंभ है, प्रकाशन है, 1943 में हुआ था। गे ने इसका संपादन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? काठ की घंटियाँ हैं, कुआनो नदी है, आत्महत्या के विरुद्ध नहीं है क्योंकि यह रघुवीर सहाय की रचना है। लिपटा रजाई में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं एक, कविताएं दो, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग, काफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा, अहम से मेरे बड़ी हो तुम, विगत प्यार, लिपटा रजाई में मैंने कब कहा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। रघुवीर सहाय की रचनाएं कौन सी हैं? सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था इत्यादि। अगला प्रश्न है, साखी किसका संकलन है? साखी विजय देव नारायण शाही का संकलन है। शम्स जो इनके अलावा मछलीघर और संवाद तुमसे भी इनकी रचनाएं हैं। हरिनारायण व्यास की है मृग और तृष्णा। मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते हरिनारायण व्यास की रचना है। शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं कौन सी हैं? कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने अपने पास, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश इत्यादि। अगला प्रश्न है, आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। प्रबंध काव्य कहलाता है। 1965 में प्रकाशित हुआ था। साए में धूप दुष्यंत कुमार की है, 1975 में। गज़ल संग्रह है, काव्य संग्रह नहीं है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की है, 1959 में। संशय की एक रात नरेश मेहता का प्रबंध काव्य है। आत्मजयी 1965 में कुंवर नारायण का एक प्रबंध काव्य है। यह कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। अगला प्रश्न है, तोड़ नहीं होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है? मुक्तिबोध की पंक्ति है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका, गुण हर चरना गाता है। रघुवीर सहाय, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया, सोई उसके पास, नागार्जुन की है। अशब्द अधरों का सुना भाष, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, निराला जी की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य संग्रहों का कालक्रमानुसार अनुक्रम रेखांकित कीजिए। भग्नदूत, पहला ही उत्तर है भग्नदूत। मंजीर, चांद का मुंह टेढ़ा है, और साखी, साखी है विजय देव नारायण शाही की। भग्नदूत 1933 में था, गे की रचना है। मंजीर 1941 में गिरजा कुमार माथुर द्वारा। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 मुक्तिबोध के द्वारा। साखी 1983 विजय देव नारायण शाही द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? बादशाह के बहाने उत्तर होगा। पथिक है राम नरेश त्रिपाठी की। मगध श्रीकांत वर्मा की। पहाड़ पर लालटेन
मंगलेश डबराल जी की रचना है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? पीली छतरी वाली लड़की जो है उदय प्रकाश की है। पीली रात जो है, पीली जो आंधी है, एक पीली शाम जो है उसका उत्तर तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। एक पीली शाम, पीली रात जो है कोई की रचना नहीं है। पीली आंधी है प्रभा खेतान की उपन्यास रचना है। और एक पीली शाम शमशेर बहादुर सिंह की कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? तो आज अभी आँखों से इनका काव्य संग्रह नहीं है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काल तुमसे होड़ है मेरी, शमशेर बहादुर सिंह का रचना संग्रह है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने अपने पास, अदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी काल तुमसे होड़ है मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश आदि रचनाएं शमशेर बहादुर सिंह की हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ जाऊँ हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियाँ हैं। कविता की ये पंक्तियाँ कुंवर नारायण की किस रचना से हैं? तो आत्मजयी रचना से है। कहाँ जाऊँ हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे अपरिमित दूरियाँ हैं, कुंवर नारायण का आत्मजयी 1965 में प्रकाशित हुआ था। चक्रव्यूह परिवेश हम तुम, आत्मजयी आमने अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों बाजरवा के बहाने, कुंवर नारायण की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप, यह गे की किस कविता से लिया गया है? क्षमा कीजिए, हवाई अड्डे पर विदा नाम से कविता से लिया गई पंक्तियां हैं। इसमें कंफ्यूज हो सकता है व्यक्ति, क्योंकि सांप इसमें ले दिया गया तो सांप कविता से होगा ऐसा सोच सकते हैं, जबकि है नहीं ऐसा। उपर्युक्त पंक्तियां प्रयोगवादी कवि अज्ञे की हवाई अड्डे पर विदा नामक कविता से है। अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक एवं समस्त सप्तकों के संपादक हैं। अज्ञे को प्रयोगवाद एवं नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। अज्ञे की जो चर्चित कविताएं हैं वो कौन सी हैं? असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा, सच शब्द और सत्य, यह दीप अकेला, सोन मछली पहचान, हवाई अड्डे पर विदा। अगला प्रश्न है, ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, अंधा युग गीति नाट्य है, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, देशांतर आदि भारत भूषण अग्रवाल के हैं। छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज है, अनुपस्थित लोग। गिरजा कुमार माथुर के काव्य संग्रह हैं, मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, छाया, मच्छूना, भीतरी नदी की यात्रा, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी, कल्प और कल्पांतर इत्यादि। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृतियाँ हैं, काठ की घंटियाँ, पांच का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं, कविताएं दो, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। आत्मजयी किसकी है? कुंवर नारायण की रचना है। खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। मगध जो है श्रीकांत वर्मा की रचना है। पहाड़ पर लालटेन जो है मंगलेश डबराल की रचना है। समर गाथा राजेश जोशी की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या है? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। उत्तर, यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। प्रयोगवाद के संबंध में विकल्प में निहित सभी तथ्य लागू होते हैं। तार सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने अपने समूह के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो प्रभाकर माचवे हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं,
मुक्तिबोध हैं, लेकिन शमशेर बहादुर तार सप्तक के कवि नहीं हैं। आगे जो हैं उन्होंने 1943 में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया। तार सप्तक नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। तार सप्तक में निम्नलिखित 7 कवि शामिल हैं: अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा आदि। अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? अज्ञेय प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवादी कवियों में तार सप्तक के सभी कवि आते हैं। तार सप्तक 1943 ईस्वी में संकलित कवियों के नाम हैं: अज्ञेय रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर एवं भारत भूषण अग्रवाल। अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? यह प्रलंब काव्य है या लंबी कविता भी कहते हैं इसे। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। पूछा जा सकता है प्रलंब काव्य, ऑप्शन में लंबी कविता ना देके प्रलंब काव्य दिया जाए तो इसे आपको लगाना है। इसका मूल भाव अहम का विसर्जन है। इनकी अन्य कविताएं हैं: कलगी बाजरे की सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला आदि। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? सभी को पता है। भग्नदूत, चिंता, बाबरा हेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में, कितनी बार, सागर मुद्रा, इत्तिलम इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? भवानी जी थे, शकुंत जी थे, शमशेर जी थे, मुक्तिबोध नहीं थे क्योंकि वे तार सप्तक के कवि थे जो कि 1943 में प्रकाशन हुआ था। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में अज्ञेय के संपादन प्रकाशित हुआ। दूसरे सप्तक में निम्नलिखित 7 कवियों की रचनाओं को सम्मिलित किया गया था: भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती आदि। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की रचना है हरी घास पर क्षण भर। अज्ञेय की रचना है हरी घास पर क्षण भर। बाबरा हेरी, आंगन के पारदार, अरियो करुणा प्रभामयी, कितनी नावों में, कितनी बार, सागर मुद्रा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, असाध्य वीणा, चिंता तथा तिलम। प्रयोगवादी कवि अज्ञेय की रचना है कुरुक्षेत्र तथा हुंकार, रामधारी सिंह दिनकर की। पवनदूत हरिदास की रचना है। अगला प्रश्न है, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, एक सोनी नाव, गर्म हवाएं, काठ की घंटियां, बांस का पुल आदि नई कविताओं का प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई काव्य कृतियाँ हैं: हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, अरियो करुणा प्रभामय, कितनी नावों में, कितनी बार, सागर मुद्रा, असाध्य वीणा, इत्तिलम आदि। अज्ञेय की काव्य कृतियाँ हैं धरती दिगंत, उस जनपद का कवि हूँ, आदि त्रिलोचन की, तथा ओ अप्रस्तुत मन, भारत भूषण अग्रवाल की प्रमुख काव्य कृति है। निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? तो रामधारी सिंह दिनकर शामिल नहीं थे। प्रभाकर माचवे और नेमीचंद्र जैन भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक के कवि हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के संपादन में तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। तार सप्तक निम्नलिखित 7 कवियों के सम्मिलित किया गया था: नेमीचंद्र जैन, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञेय। अज्ञेय द्वारा 1951 ईस्वी में दूसरे तार सप्तक तथा 1959 में तीसरे तार सप्तक का भी प्रकाशन किया गया था, संपादन किया गया था। अगले प्रश्न में, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन हैं? अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार मुक्तिबोध हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती आदि। अगला प्रश्न है, विजय देवनारायण शाही का काव्य संग्रह है मछली घर, अनागता की आँखें, सूर्य का स्वागत, धरती और स्वर्ग। अन्य रचनाकारों की रचनाएं हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं विजय देवनारायण शाही की मछली घर के अलावा साखी और संवाद तुमसे भी है।
सूर्य का स्वागत जो है दुष्यंत कुमार की है, साये में धूप दुष्यंत कुमार का चर्चित गजल संग्रह है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, गांधी पंचशती अंतर्गत नीली रेखा तक, कालजयी, त्रिकाल संध्या के इनकी रचनाएं हैं। और केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, मार प्यार की थापें, आत्मगंध आदि। अगला प्रश्न है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं? रघुवीर सहाय, 1951 में प्रकाशित दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि रघुवीर सहाय की प्रतिनिधि रचनाएं हैं। आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, वो लोग भूल गए हैं, सीढ़ियों पर धूप में आदि। खूंटियों पर टंगी लोग, सोया हुआ जल को आनु नदी, एक सूनी नाव, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक, धूल, मुक्ति विरोध की काव्य कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है, भूल गलती कविता के कवि हैं? भूल गलती कविता के कवि मुक्तिबोध हैं। ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा है, अंधेरे में, भूरी भूरी खाक, धूल, गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पतराई आंखें, भस्मांकुर, तुमने कहा था, नागार्जुन की रचनाएं हैं। युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पूर्वा, आदिनाथ, केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। धरती मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ आदि त्रिलोचन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। कनुप्रिया के लेखक हैं? कौन हैं? धर्मवीर भारती हैं। कनुप्रिया, अंधा युग, ठंडा लोहा, सात की वर्ष आदि धर्मवीर भारती की काव्य कृतियाँ हैं। गुनाहों का देवता तथा सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती के उपन्यास हैं। तथा गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान, सावित्री नंबर 2, चांद और टूटे हुए लोग आदि धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखी गई कहानियाँ हैं। आषाढ़ का एक दिन, मलबे का मालिक, एक और जिंदगी, आर्द्रा, फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर मोहन राकेश की कृतियाँ हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, साहित्य नया साहित्य नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की समस्या, आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, किसकी रचनाएं कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? तो मुक्तिबोध का जो है कविताएं वो स्वाधीन भारत के इस्पाती दस्तावेज हैं। मुक्तिबोध में फैंटेसी है, अर्थात एक जादुई कथा में आधुनिक जीव के अनुभवों की अभिव्यक्ति है। ब्रह्म राक्षस तथा अंधेरे में जैसी कविताएं इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक, धूल आदि मुक्तिबोध की अन्य रचनाएं हैं। सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध का कहानी संग्रह है। कामायनी पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आदि मुक्तिबोध की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। प्रयोगवादी कविता के प्रमुख कवि गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित काव्य कृतियाँ हैं। पृथ्वी कल्प, कल्पांतर, छाया मत छूना, शिलापंख, चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान, धूप के धान, नाश और निर्माण, मंजरी आदि। अज्ञे द्वारा संपादित 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक के कवि गिरिजा कुमार माथुर की कविता में सामाजिक यथार्थ के प्रति आग्रह, नए बिंबों, प्रतीकों एवं उपमानों का प्रयोग, रोमांटिक भावना, सौंदर्य बोध तथा शिल्प के प्रति सजगता दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है, अमन के राग के लेखक हैं? शमशेर बहादुर सिंह। अमन का राग सलोना, जिस्म, आओ ना तथा इतने अपने पास नामक कविताओं के रचयिता प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। मुक्तिबोध की कविताओं में चांद का मुंह टेढ़ा है, लकड़ी का रावण, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस प्रमुख हैं। दूसरे सप्तक के कवि भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। सतपुड़ा के जंगल, इदम न मम, गीत फरोश, कमल के फूल, वाणी की दीनता तथा टूटने का सुख। अगला प्रश्न है, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया यह कथन किस विशेष मनःस्थिति का द्योतक है? अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान?
उत्तर है भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा? सान मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति का द्योतक है। यह पंक्ति मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस में है। अगला प्रश्न, प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरतापूर्वक जुड़े रहने वाले कवि हैं। गजानन माधव। मुक्तिबोध हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले मुक्तिबोध कहानीकार भी और समीक्षक भी हैं। इन्हें प्रगतिशील कविता तथा नई कविता के बीच का एक सेतु माना जाता है। इनकी द्वारा रचित कविता चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल हैं। अगला प्रश्न, नई नई काव्यधाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि हैं अज्ञेय। नई नई काव्यधाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि अज्ञेय हैं। 1964 ईस्वी में आंगन के पारदार पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1978 में कितनी नावों में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? इनके द्वारा रचित कविता संग्रह हैं भग्नदूत, चिंता इत्तिलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा हेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, हरियो करुणामय प्रभामय, सागर मुद्रा आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? धर्मवीर भारती की कृति है। ठंडा लोहा, कनिप्रिया, सपना, अभी भी आद्यंत इनकी काव्य कृतियाँ हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? तो नरेश मेहता नहीं है। बाकी प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, रामविलास शर्मा इत्यादि तार सप्तक के कवि हैं। नरेश मेहता दूसरा सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं हैं जो निम्न हैं: अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल इत्यादि। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे पढ़ना हम अगले वीडियो से प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमें आज्ञा दीजिए।